पिछले कई एपिसोड मैंने ऐसे किए, ऐसे टॉपिक पर बोला हूँ जिन टॉपिक्स पर कोई नहीं बोलता क्योंकि बुराई बोलने वाले पर आ जाती है। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत करी तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला। उम्मीद नहीं थी कि इतनी मोहब्बत मिलेगी। जाहिर सी बात है, ये अल्लाह की तरफ से रहम व करम है कि आपकी मोहब्बत मुझे लगातार मिल रही है, वरना आज के ज़माने में मोहब्बत सबसे महंगी चीज़ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, जिससे मुझे और हिम्मत मिली और कई बुज़ुर्गों ने मुझ तक ये पैगाम पहुंचाया कि बेटा और भी मुद्दे और भी टॉपिक पर इसी तरह से खुलकर बोलो। लिहाजा आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल पर आपने देख लिया है, मुसलमान और उनकी ज़िंदगी। औकात से बढ़कर बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका छोटा होने के बावजूद मैं जो बात कहूँगा वो फैक्ट होगी, वो सच्चाई होगी और इस बात के इंशाअल्लाह गवाह आप खुद होंगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। मुसलमानों की ज़िंदगी पे आप नज़र डालिए, हमारी ज़िंदगी क्या है, एक मुसलमान ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। खुदा की कसम, जैसे परवरदिगार ने, जैसे इस्लाम ने हमको मुसलमानों को रहना बताया है कि आपको ऐसे रहना है, हम वैसे नहीं रहते। फिर हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारी ज़िंदगी इतनी बर्बाद क्यों है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों नहीं हैं। लाइफ स्टाइल मुसलमानों का सबसे बुरा हो चुका है। हमारी कौम का लाइफ स्टाइल बहुत ही बुरा हो चुका है। सोचिए कैसे। आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन एक एक करके चलते हैं। सफाई ईमान का हिस्सा है, ये बात जानते हैं, ये बात मानते हैं आप? आप ये देखिए, दो जगह मैं इस चीज़ को बचपन से देख रहा हूँ। जब आप गैर मुस्लिम के इलाकों में जाएंगे, गली में, मोहल्ले में, भाई गली तक चमकती हुई नजर आएगी सफाई। घर के चबूतरे सुबह 6 बजे धुल रही होती हैं महिलाएं, घर की औरतें, बहुसंख्यक समाज की, हिंदू समाज के हमारे भाई लोग, उनके यहाँ सुबह ही सुबह 5 बजे घर के अंदर से आरती की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, घंटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं आप? सफाई धुलाई होना शुरू हो जाती है। घर के बाहर चबूतरा और चबूतरे के आगे सड़क, और सड़क के आगे का पूरा हिस्सा वो धो के घर की महिलाएं साफ सुथरा कर देती हैं। कूड़ा करकट सब एक तरफ, घर की तमाम गंदगियां डस्टबिन में और डस्टबिन सीधा से घर से बाहर। सुबह सुबह वो लोग उठ जाते हैं। अब आते हैं मुसलमान इलाके में। आप जाइए, मुंबई के कई इलाके में आप जाइए जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। आप कानपुर चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, मुसलमान इलाके में जाइए। अरे सब छोड़िए, भारत की राजधानी दिल्ली में जाइए, जाफराबाद जाइए, ब्रह्मपुरी जाइए, गोंडा जाइए, सीलमपुर जाइए, जहाँ जहाँ मुस्तफाबाद चले जाइए, इसी तरह से आजमगढ़ जाइए, घोसी की तरफ जाइए और मुबारकपुर, जहाँ जहाँ मुसलमान जिस क्षेत्र में ज़्यादा हैं आप वहाँ जाइए और आप फिर गंदगी देखिए। गंदगी, कूड़ा करकट, खिड़की से मुसलमान परिवार जो है कूड़ा फेंक देंगे बीच सड़क पर। ये हमारी ज़िंदगी है, हम ऐसे जी रहे हैं। लोगों को मिसाल देने की, देखो हम ऐसे हैं भाई, ये हमारी ज़िंदगी है। और भारत की राजधानी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली 6 जाइए, जाफराबाद जाइए, मुसलमान इलाका जो ओखला जाइए, वहाँ मुसलमान भाई रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहा है और सुबह दोपहर तक सो रहा है। आप समझ रहे हो? अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए, मुसलमान जाग के गुजार रहा है। 5 टाइम का नमाजी नहीं है, क्योंकि नमाज के वक्त भी सो रहा है। मुसलमान अपनी लाइफ में, जो अब यंगस्टर पर आ रहा हूँ, जो नौजवान है वो क्या कर रहे हैं? क्या कर, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं, जिम करो। जिम क्यों कर रहे हैं? फिट रहने के? नहीं भाई, फिट विट नहीं। कौन सी बीमारी होती है भाई, अल्लाह मेरी तौबा। ये 20-22 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में ये ऐसी कौन सी बीमारी होती है कि तुम्हें जिम की जरूरत पड़ेगी, अब बीमारी ना हो। चलो कर भी रहे हैं, लेकिन वो बॉडी का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है?
लौंडियाबाजी, आशिकी, मोहब्बत, टशनबाजी कि हम अच्छे दिखें, और ये भी फंसे और वो भी फंसे और वो भी फंसे। ये नौजवानों की बता रहा हूँ, नौजवानों की। बुरा लगेगा भाई, लगे बुरा, लेकिन यही हकीकत है। जो वक्त मुस्लिम युवाओं को पढ़ाई लिखाई, दीन की भी पढ़ाई, दुनिया की भी पढ़ाई करनी चाहिए, जिस उम्र में 1 मिनट का समय नहीं होना चाहिए कि भाई कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के बाद अपना मस्जिद में भी वक्त दो, मदरसे में भी वक्त दो। अगर दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हो तो दीन भी हासिल करो। ये नहीं कि दुनिया में उलझ गए तो भाई दीन भूल गए, दीन का कोई वो नहीं। कुरान छोड़ दिया आपने, अहले बैत छोड़ दिया आपने, दीनियात छोड़ दी आपने, दीन की बातें छोड़ दी आपने, जमात में जाना छोड़ दिया आपने, मस्जिद का रुख करना छोड़ दिया कि आज मैं तो बड़ा बिजी रहता हूँ। ये मुसलमानों की ज़िंदगी ऐसी नहीं हो सकती। दिन भर सो रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, बिल्कुल उल्टा हिसाब। गंदगी हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, बाकी दुनिया में किसी के घर भी हो, मुसलमान सबसे पाक साफ रहना चाहिए। ये नहीं कि उठे और जो है हगा मुता और चूतड़ हो के वहाँ हम तो साफ पाक हो गए। ठीक है, जहाँ जैसे कुत्ता भी बैठता है ना, जहाँ भाई साहब कुत्ता भी बैठता है ना, तो पूंछ से जगह साफ कर लेता है। तो हम क्या कुत्ते से गए गुजरे हैं? अपने आस पास सफाई रखिए, लेकिन हमें रखनी नहीं होती है। गली के कोने में हम कूड़ा फेंक देंगे, गली के बाहर हम खिड़की से अपना कूड़ा फेंक देंगे। ये चीज़ हिंदू इलाके में आप जाएंगे वहाँ आपको नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं? बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। हमारी मुस्लिम लड़कियों को देखिए, 2 तरह की लड़कियां हैं, एक हिजाब पहनने वाली, एक हिजाब ना पहनने वाली। जो हिजाब पहनने वाली हैं उनको आप एकदम जो है सीधा समझ रहे हैं, नहीं वो बहुत हिजाब पहन के जो हमारे इस्लाम और हिजाब की धज्जियां उड़ा रही हैं, तो जो खुली खुली लड़कियां घूमती हैं ना, उनसे ज़्यादा नुकसान ये हिजाब वाली लड़कियां पहुंचा रही हैं। मेट्रो में जा रही हैं, स्कूटी पे जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, हिजाब पहन के जा रही हैं, लौंडा है साथ में, पार्क में आशिकी लड़ रही है, कॉलेज बंक, इंस्टीट्यूट बंक, और जॉब पे अगर कोई जा रही तो वो भी बंक, होटलों में जा रही हैं। ओयो का चलता है सिस्टम। अब दोस्ती क्या दोस्ती, लड़कों से क्या दोस्ती भाई? लड़कों से तो दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस्लाम में नामहरम और महरम का सीन आपको मालूम होगा, लेकिन मुसलमान आजकल इस्लाम के हिसाब से रहना ही नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता भाई। चुभता है इस्लाम। खुद मुसलमानों को बुरा मत मानिएगा, ये हकीकत है। हम इस्लाम की राह पर, दीन की राह पर चलना ही नहीं चाहते। अगर कोई जमात वाला हमको समझाने के लिए आ जाए तो उसकी बातें हमें चुभने लगेंगी 10 मिनट में। मैं परेशान कर दिया यार इसने तो। हमारे अंदर ईमान की कमी है। हम इस दुनिया में मुसलमान की तरह रह ही नहीं रहे और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। अब एक वो इंसान होगा जो ये देख रहा होगा वीडियो, मैं तो 5 टाइम का नमाजी हूँ जी, इनमें से कोई बात रजा भाई मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, आप 5 टाइम के नहीं, आप 6 टाइम के नमाजी हैं। अजान की आवाज़ आई, माशाल्लाह आपने दौड़ना शुरू कर दिया, चलो मस्जिद जा रहा हूँ। रास्ते में एक इंसान को दूसरा इंसान मार रहा है, उसकी जान पर बनाई है, आप कह रहे हैं मैं नमाज पढ़, आप नमाज पढ़ने चले गए। अल्लाह को ये बात पसंद आएगी? आप रुक के उसके झगड़े को ख़त्म करते, उसकी जान बचाते, नुकसान होने से बचाते, नमाज पढ़ने जाते, तो उस नमाज का मज़ा ही कुछ और होता। जो नमाजी आजकल हैं वह ऐसे हैं, यूँ अब मस्जिद जाओ। हाँ, अरे दीन के साथ दुनिया को भी संभालना होता है मेरी जान, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर आगे आइए हमारी औरतों की तरफ, सबको कवर कर रहा हूँ। देखिए, आप साथ देते रहिए, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें दूंगा कि आप इसको कहीं शेयर करेंगे तो शायद शेयर करके आप किसी को ताने मार कर समझा भी सकें, या मोहब्बत से ये वीडियो देख के वो समझ भी जाए। आप समझ रहे हैं? इस वीडियो का कोई हिस्सा अच्छा लगे आप उतना काट के निकाल कर व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए, आपको पूरी आज़ादी है। अब आते हैं घर की महिलाओं पे। मुसलमान औरतें भाई साहब छाती ठोक ठोक के लड़ती हैं बाज़ारों में जाके। दिल्ली में देखिए आप, बम्बई में, कहाँ जहाँ मर जाइए, उत्तर प्रदेश में देखिए, लड़ाई हो रही है, बवाल हो रहा है, गीबत। माशाल्लाह हमारी कौम की औरतें ख़ानदान आपस में ही भिड़वा दिया।
तारीफ किसी की नहीं करनी, अपने की तारीफ करनी है, दूसरे की बुराई करनी है। फितरत है कुछ नहीं। क्या हमारी कौम में क्या अच्छी औरतें नहीं हैं? लेकिन अब ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं जिससे हम मुसलमान वाली ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। अब बताइए, शराब मुसलमान नहीं पीता। रमज़ान में ठेके बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। रमज़ान के बाद ठेके देखिए आप दारू को, कहाँ से आते हैं वो दारू पीने? कौन होते हैं वो? डीजे चले जाइए, क्लब चले जाइए, बार चले जाइए, ओफो। आप किसी भी क्लब जाइए, अनाउंसमेंट होता रहता है वहाँ, डीजे अनाउंसमेंट करता रहता है, फलाना कुरैशी, अंसारी, रिजवी, ईरानी, पूरे नाम लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान क्लब पहुँच रहे हैं। तो हम इस ट्रैक पे जा चुके हैं और ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है। अब आइए उस पर आते हैं जो बहुत अल्लाह वाले बनते हैं, अल्लाह ने जिनको पैसा दिया हुआ है या फिर अल्लाह ने उनको इतना मजबूत किया हुआ है कि वो थोड़ा बहुत कर भी देते, चलो चंदा वंदा। तो हालात हमारे समाज में ऐसे हैं कि कोई अगर 2000 रुपया चंदा दे रहा है या 2000 रुपये का पंखा लाके मस्जिद में लगवा रहा है, तो पंखे की पंखुड़ी पर अपने बाप का नाम और अपने दादा का नाम वल्दियत समेत लिखवाता है, तीनों पंखुड़ी पर। पानी की मशीन लगवा दी, फ्रिज रखवा दी, तो अपने बाप और दादा और आधे खानदान का नाम ऊपर लिख दिया। तो ये सवाब के लिए नहीं कर रहे ये काम भाई, हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं मुसलमान। इसीलिए आज हमारी इतनी बुरी हालत है। हमारा पड़ोसी आज के टाइम पे अगर परेशान रहेगा तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि अब हालात ही ऐसे हो गए। अब हम किसी मिजाज में ढल चुके हैं। अब हमें किसी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने दुख से परेशान नहीं हैं, दूसरे की खुशी से ज़्यादा परेशान हैं कि वो इतना खुश है। मुसलमान, अब कौम की बात करें, जब कौम का, मोहल्ले का एक नौजवान लड़का कामयाब हो जाता है तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं उससे। अरे बड़ा ही तो हरामी था, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, ये बहुत ही हरामी था यार, कुछ नहीं था यार, पढ़ाई लिखा में जीरो, यूँ ही बन गया। किस्मत। गीबत, गीबत करने वालों को अल्लाह पसंद ही नहीं करता। गीबत भी छोड़ दीजिए, जैसा मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसी लाइफ जीने वाले को क्या अल्लाह पसंद करेगा? तो गुजारिश है तमाम जिन कैरेक्टर्स को मैंने आपके सामने रखा है, ऐसे लोगों से, कि नफ़रत, बुग़्ज़ निकालिए, दुनिया के साथ दीन भी थोड़ा हासिल कीजिए और कोशिश कीजिए अपने दिल को, अपनी ज़बान को नरम करने की। सबकी फ़िक्र कीजिए, जो रूटीन है वो रूटीन रखिए, जैसे एक मुसलमान की ज़िंदगी होनी चाहिए वैसे गुजारिए। यही आप लोगों से गुजारिश है। मुसलमान ऐसे बनो कि लोग जाता हुआ देखेगा ये है मुसलमान, ये है। हमारे मोहल्ले में कोई आए तो क्या यार ये कौन सा मोहल्ला है, ये मुसलमान है भाई, मुसलमान का होगा। इतनी सफाई पाकीज़गी तो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ, हराम मलाल नजीस पाक तो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ, ये तो इतनी सफाई तो मुसलमान को हो सकती है। हमें ऐसा जीना चाहिए, तब हम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ख्र होगा और वो क्या मकाम होगा फिर सोचिए हमारा। बात अच्छी लगी, समझ में आई तो शेयर कीजिए, वरना भैया कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिए। जय हिंद।